बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और नशिस्त के साथ हम हाज़िर ख़िदमत हैं। गुज़िश्ता नशिस्तों में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के तज़किरे को मुकम्मल किया और हम आज की नशिस्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर के तज़किरे का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब मोहसिन मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन साहब, मेरा आज का पहला सवाल आपसे ये है कि हिजरत के बाद मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई सरगर्मियाँ और इब्तिदाई मसरूफ़ियात क्या थीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पहले देखा कि कुबा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर की है। यानी जब भी मुसलमानों की कहीं पर हुकूमत कायम हो जाए, वो इमाम बना दिए जाएं किसी इलाके के, तो वो सबसे पहले मस्जिद की तामीर करते हैं। कुबा में 15 दिन क़याम के बाद, चूँकि मदीना से थोड़े फासले पर है, तो आप जब मदीना आते हैं तो आप वहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर करते हैं। जो लोग हज और उम्रा की सादत हासिल करके आए हैं, उन्होंने देखा है कि वो मस्जिद नबवी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है वो कायम हुई। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आते ही सबसे पहले कायम की है। आप इसके लिए जगह देख रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि 2 यतीम बच्चों की जगह है जहाँ पर ये कायम हुई। तो आपको वो बिला मुआवजा देने के लिए तैयार थे। आपने फरमाया कि नहीं, मैं इसका मुआवजा अदा करूँगा। मुआवजा अदा किया गया है और आपने मस्जिद की तामीर शुरू कर दी है। सारे सहाबा किराम उसमें हिस्सा ले रहे हैं। कोई 1 ईंट ला रहा है, कोई 2 ईंटें ला रहा है, छत बनाई गई है, सतून बनाए गए हैं। तो ये एक कच्ची ज़मीन पर कच्ची सी तामीर की गई है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हिस्सा लिया है और आप ये दुआ करते जाते थे, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरल आखिरती फ़ग़फ़िर अंसार वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं है, लिहाजा तो अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह के नबी मस्जिद तामीर कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। यही मस्जिद है जो बाद में मुसलमानों का ईमान और इक़्तिदार बनी है। यहाँ पर फ़ैसले होते हैं, यहाँ पर वफ़द जो बाहर से आते हैं वो यहीं पर ठहरते हैं, आपसे मुलाकातें करते हैं, आपसे दीन सीखते हैं। जो भी मुसलमान होने के लिए, इस्लाम पर तफसीली मालूमात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता है, वो मस्जिद नबवी में ठहरता है। मस्जिद नबवी के साथ ही आप अलैहिस्सलाम के जो घर हैं वो बना दिए गए हैं। आपका साथ ही घर बना दिया गया है। तो सबसे पहले मदीना के अंदर जो पहली सरगर्मी जो है वो हुई है, वो मस्जिद की तामीर हुई है। आपने वहाँ पर नमाज़ें और जुमा जो है वो कायम कर दिया है। और जब मस्जिद नबवी की तामीर हो जाती है तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आप कहते हैं कि आपका निकाह चूँकि सैयदा आयशा से हो चुका था, रुखसती नहीं हुई थी, मक्के के अंदर आपका निकाह हुआ था और ये उसी साल हुआ जिस साल सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल होता है। उसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सैयदा आयशा से होता है। और अब वो वक्त है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, आप जो है वो सैयदा आयशा की रुखसती जो है वो अमल में लाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं और ये वो ख़ातून हैं कि उम्मत मुस्लिमा में फ़क़ीहा उम्मत हैं, आलिमा उम्मत हैं और सहाबा किराम में वो शख्सियत हैं कि आपसे लोग इल्म हासिल करने के लिए आते थे। आपकी अल्लाह ताला की मशीयत में था, आपको ख्वाब में भी दिखाया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा के साथ निकाह। और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल की अमीन हैं, हर अमल को महफूज करने वाली हैं, कुरान मजीद की हाफ़िज़ा हैं, फ़क़ीहा हैं। और कुरान मजीद के बड़े अहम वाक़यात हैं जो जहाँ पर इख्तिलाफ़ हैं तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज से वो रफ़ा किए हैं आपने। और आपकी वो फ़क़ाहत और जहानत है कि रहती दुनिया तक
और फिर उसका यानी आपने ये बड़ा खूबसूरत यानी रसूलुल्लाह के जो अहादीस हैं उन पर अमल करने का बड़ा खूबसूरत जो वो उसवा दिया है और आप हदीस को कुरान मजीद से बहुत खूबसूरती के साथ जोड़ती हैं। वो ये बताती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इस हदीस से इस आयत से अख़ज़ की है। आप अलैहिस्सलाम जो हैं वो कुरान मजीद का नमूना हैं, आप अलैहिस्सलाम कुरान मजीद पर अमल करने वाले हैं। और फिर बड़ी खूबसूरती से ये भी वाज़ेह किया कि आप यानी आप कुरान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं करते, आपसे सादिर हो कोई भी बात आपके पास आती है, कोई हदीस बयान करता है तो आप कहती हैं नहीं, अल्लाह के रसूल ने ऐसे हरगिज़ नहीं फरमाया होगा, बल्कि आपने ऐसे फरमाया है, और उसकी तस्हीह करके बाद में कहती हैं अल्लाह कुरान में ये कहता है। ये सैयदा आयशा की वो कमाल फ़काहत है जो मुसल्लमा फ़काहत है, यानी तमाम मुसलमानों के गिरोह इस बात का जो है इस बात को तस्लीम करते हैं। तो मोहसिन साहब, इंसान जब किसी नई जगह पर जाता है, वहाँ पर एडजस्ट करने में, उस माहौल से शनासा होने में इंसान को एक वक्त लगता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नए माहौल से शनासाई कैसे इख्तियार की? यानी क्या आपने जाते सार वहाँ के जो लोग थे उनके साथ किस तरह ताल्लुकात अपने बनाए? ये किसी भी जगह आप नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले आप शनासाई हासिल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्कुल फ़ितरी लिहाज से ये काम किया है, और ज़ाहिर है आप मुसलमानों के सरबराह भी हैं और नबी भी हैं। तो आपके सामने चंद गिरोह हैं। मुसलमानों में से मुहाजिरीन का गिरोह है। जो मुहाजिरीन आ रहे हैं वो मक्के से अभी आते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हिजरत का जो है वो काम बंद हो गया है, ये अमल ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने के बाद भी हिजरत जारी है। और मालूम यूँ पड़ता है कि जब फ़तह मक्का हुआ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हिजरता बादल फ़तह, फ़तह मक्का के बाद अब कोई हिजरत नहीं है। यानी अब वो जो हिजरत लोग कर रहे थे अब रुक गए हैं। अब वो हिजरत जो एक फजीलत है ना, हिजरत करना अल्लाह की राह में सब कुछ छोड़ के, अब फ़तह मक्का के बाद अब नहीं, अब वो ज़रूरत बाकी नहीं रही। उस हदीस का जो मालूम पड़ता है कि मतलब जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। लोग हिजरत कर रहे हैं, मुहाजिरीन हैं। दूसरा गिरोह अंसार का गिरोह है। अंसार ज़ाहिर है मदीने के लोग थे, उनके अंदर औस व खज़रज के लोग हैं, कोई सरदार हैं, कोई कबीले हैं, कोई उनकी आवाम है, तो उनके साथ शनासाई हासिल करना ये सबसे अहम और ज़रूरी था, ताकि मुसलमान मिल कर रहें और दीन की दावत और तबलीग में हिस्सा डालें। मदीना के अतराफ़ में भी कुछ कबाइल जो हैं वो आबाद थे। अच्छा। तो आप उनसे भी शनासाई हासिल करते, और मदनी सूरतों में हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला खिताब करते करते उसमें मुशरिकीन का तज़किरा शुरू कर देता है। तो वो मुशरिकीन से मुराद मदीने के गिर्द जो कबाइल थे, अच्छा, वो कबाइल मुराद हैं। बाज़ औक़ात 4 तरह के जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात पढ़ते वक़्त ये मालूम नहीं होता कि ये अल्लाह ताला मदीने में जो मुखातब है तो ये मुशरिकीन कहाँ से आ जाते हैं। तो वो मदीने के इर्द गिर्द मुशरिकीन कबाइल थे। ठीक है, बद्दुओं के कबाइल थे, वो लोग भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी में आराब भी कहा जाता है, आराब भी कहा गया है। तो वो गांव देहातों के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से अब शनासाई रख रहे हैं, और ये किसी भी जगह पर इत्तेहाद कायम करने के लिए, उनको दीन की दावत देने के लिए, पैगाम पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी, निहायत अहम है। मोहसिन साहब, मदीना जाने के बाद एक इंतहाई अहम तदबीर जो है वो हमें देखने में नज़र आती है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है, जिसको हमारे यहाँ मुआख़ात मदीना से जाना जाता है। इसके बारे में हमें बताइए। नस्ल तारीख़ इंसानी में ये वो मुआख़ात है जो कभी भी आसमान ने नहीं देखी है। अच्छा। यानी नीली छत ने ज़मीन पर ऐसी मुआख़ात कि इंसानों ने दूसरे लोगों के साथ जो हिजरत करके आए हैं ऐसा ताल्लुक़ कायम कर लिया है कि जैसे वो उनके माँ जाए हैं, वो उलुल अरहाम हो जैसे। और ये मुआख़ात का मतलब क्या है? मुआख़ात का मतलब भाईचारा है। अच्छा। यानी एक को दूसरे का, एक मुहाजिर को दूसरे अंसार का जो अंसारी है उसका भाई बना दिया। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि आप नई जगह पर हैं, दोनों कबाइल हैं और औस व खज़रज हैं, लड़ते रहते थे,
जंगों में रहते थे, यहूद शरारतें करते रहते थे। तो चूँकि ये भाईचारा कायम करना है, इसलिए कि अगर शरारतों की वजह से अंसार मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ हो गए तो जाए पनाह ख़त्म हो जाएगी, वो जो मकसद था हिजरत का वो ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहनुमाई में ही ज़ाहिर किया होगा, तदबीर ये इख्तियार की कि हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया है। और फिर चूंकि मुहाजिर वहाँ से आए हैं तो कोई मुआशी तौर पे भी कोई इतने, वो ज़ाहिर है मुआशी तौर पर बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि उनके पास था कुछ। तो अंसार ने वो उनकी मदद की है कि रहती दुनिया तक और इससे पहले भी ऐसा वाक़या कभी रूनुमा नहीं हुआ, अंसार पड़ गया कि वो अंसार हैं, मददगार हैं, मदद कर रहे हैं मुहाजिरीन के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर उन्होंने ये बात इख्तियार कर, ऐसा इशारा कुर्बानी किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा है। मैंने कहा कि आसमान ने, नीली छत ने ज़मीन पर ऐसी इशारा कुर्बानी कभी नहीं देखी है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में मुहाजिरीन और अंसार का बहुत खूबसूरती से तज़किरा किया है और अंसार की फजीलत बयान किया और फरमाया है वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, जो लोग पहले से ठिकाने बनाए हुए और ईमान इस्तवार किए हुए हैं वो उन लोगों को दोस्त रखते हैं जो हिजरत करके उनकी तरफ आ रहे हैं। उनको दोस्त रखते हैं, यानी अल्लाह ताला दिलों की कैफियत से वाकिफ़ है जी। वो दिलों में कोई इनकिबाज महसूस नहीं करते कि ये हमारे गले पड़ गए हैं, ये क्या मुसीबत आन पड़ी है हमारे ऊपर कि हमें पास आने वालों से मोहब्बत रख रहे हैं, उनके साथ उनको वेलकम कर रहे हैं, बहुत गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हालांकि अपने आधा वो घर का जो है वो पूरा उन्होंने उनको दे दिया है। वो अंसारी के बारे में आता है कि उसने मुहाजिर को कहा कि तुम मेरा आधा जो है वो जायदाद ले दो और मेरी 2 बीवियां हैं तो एक मैं तुम्हें एक तलाक दे देता हूँ तो उसे तुम शादी कर लेना। मुहाजिर जो है वो उसने कमाल दयानतदारी का, कमाल खुलूस का, इखलास का भरम रखते हुए ये कहा कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप बाज़ार का रास्ता बताइए, वहाँ पर मैं तिजारत करूँगा, काम करूँगा और आपके साथ मिलकर रहूँगा। ये वो लोग थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता, और ये वो लोग हैं जो आप पर ईमान लाते हैं। तो दोनों ने ऐसी मुवाख़ात कायम की है कि आप उसका मुज़ाहरा आपकी वफ़ात के बाद भी वो कायम, यानी क्या बेमिसाल मुआशरा, क्या बेमिसाल मुआशरा कायम है। फरमाया जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है उससे वो अपने दिलों में कोई खलश नहीं महसूस कर रहे हैं, वो अपने दिलों में कोई बात महसूस नहीं करते, कोई इनकिबाज महसूस नहीं करते, और वो उन्हें अपने ऊपर तरजीह दे रहे हैं अगरचे वो मोहताज हों। यानी खुद ज़रूरतमंद है लेकिन दूसरों पे तरजीह दे रहे हैं। वाह वाह। और जो खुद गर्जी से महफूज रखे गए, जो खुद गर्जी से महफूज रखे गए, दर हकीकत वही लोग फलाह पाने वाले हैं। खुद गर्जी का शायबा भी नहीं है उनके अंदर। यानी आम तौर पर तो देखा जाता है कि इंसान तब इन्फाक करता है कि अपनी ज़रूरत पूरी हो गई तो जो इजाफी है वो दे दिया। कोई ऐसा काम पड़ गया है, कोई ज़रूरत पड़ गई है तो वो करता है, तो वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दे रहे हैं। ये वो लोग हैं, खुद ज़रूरत भी है लेकिन अपने भाई की ज़रूरत पहले अपने भाई की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको हिदायत की, ला तबागदू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाह इख्वाना, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, बाहम हसद न करो, एक दूसरे से मुंह फेरने की रविश इख्तियार न करो, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। इस तनाजुर में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खारजा बिन ज़ुहैर का भाई बनाया गया है, उमर बिन ख़त्ताब को इत्बान बिन मालिक का, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को औस बिन साबित का, अबू उबैदा बिन जर्राह को साद बिन माज़ का, मुसाब बिन उमैर को अबू अयूब खालिद बिन जैद का, अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा को उबाद बिन बिशर का, सलमान फ़ारसी को अबू दर्दा का भाई बनाया गया है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये तो लंबी लिस्ट है, आइमा रिजाल ने एक पूरा हमें फ़हरिस्त फराहम की है कि अल्लाह ताला के नबी ने किस किस को, किस किस कबीले का, किस किस शख्स का भाई बनाया है। ये मुवाख़ात मदीना कहलाती है और इसके अंदर
जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया कि ये मकसद था कि औस और खजरत जो है वो मिल के रहें और तमाम मुसलमान जो हिजरत करके आए थे वो अंसार को दीन सिखाने, समझाने, पढ़ाने में मदद जो है वो कर सकें। तो ये तो था मवाक़ात मदीना। इसके अलावा एक बड़ा अहम मीसाक और एक मुआहदा होता है जिसे मीसाक मदीना कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के तमाम तबक़ात के साथ मदीना जाने के बाद एक मुआहदा किया था। मैं चाहूँगा कि आप उसकी तफसीलात भी बताइए और उस मुआहदे और उस मीसाक की अहमियत भी हम पर वाज़ेह कीजिए। देखिए, नई हुकूमत कायम हो गई है और मुसलमान हैं और यहूद हैं, मुसलमान हैं और उनके दो कबीले हैं जी। तो इनके दरमियान मुआहदा कायम करना ज़रूरी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल तदबीर के साथ इसको सरअंजाम दिया है और औस और खजरज उनके मुसलमानों और जो मुसलमान औस और खजरज के अंदर वो लोग जो यहूद थे, वो यहूदी जो इनकी तबा में रह रहे थे। ठीक है, एक तो है ना जो नस्ली यहूद हैं, कुछ हैं जो इनकी वजह से यहूद हो गए, इनकी वजह से यहूद हो गए, लेकिन हैं वो कबीले वो औस और खजरज के अंदर, औस और खजरज के अंदर ही थे ना। पहले तो वो यानी वो नस्ली यहूदी नहीं थे, बल्कि वो उसके अंदर रह रहे थे उन कबीलों में, और वो उन यहूद से मुतासर होकर यहूदी हो गए थे। ठीक है, तो नस्ली यहूदी औस और खजरज और उनके साथ जो कबाइल हैं, ठीक है, इर्द गिर्द के, इनके दरमियान एक मुआहदा और मीसाक कायम करना इसलिए ज़रूरी था कि ये एक रियासत बन के रहेंगे, एक मुत्तहिद कौम बन के रहेंगे, और दूसरे शहर से जो लोग आएँ उनके साथ कुछ मामलात करने हैं। कुरैश मक्का से ख़तरा है तो वो मामलात करने हैं, मुसलमानों की हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मिसाक है इसको मिसाक मदीना कहा जाता है, ये कायम कर दिया। ये इस पर मिसाक में ये क्या था कि बतौर पैगंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वो मुसलमानों के लिए होगा, पहली शेक उसकी। दूसरी बात कि ये मुआहदा मुसलमानों और यहूद के दरमियान होगा। जो दो ग्रोह बन गए हैं, वो यहूदी जो नस्ली यहूदी हैं, वो यहूदी नहीं हैं जो इनके अंदर रह रहे हैं। औस खजरज के ताबई है। औस खजरज के लिए जो हुक्म होगा वो यहूद के लिए वो होगा, उनके लिए होगा। ठीक है, जो वो नस्ली यहूदी होंगे उनका मुआहदा और इन औस खजरज के दरमियान होगा। तो ये दो कबाइल की हैसियत के साथ दूसरी शिक ये दो ग्रोहों के दरमियान मुआहदा, दो ग्रोहों के दरमियान है। तीसरी शिक ये थी कि जब कुरैश मक्का हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, हमारे साथ कोई जंग छेड़ें, तो हमने मुत्तहिद होकर एक कौम की हैसियत से उनका जवाब, यानी कोई भी बाहर से हमला होगा किसी पे भी दोनों में से तो मिलके, यानी अगर यहूद पे होता है तो मुसलमान मिलके साथ होंगे, और अगर मुसलमानों पे होता है तो यहूद मिलकर जो है वो साथ करेंगे। तो ये एक मुआहदा मुसलमानों के दरमियान और यहूद के दरमियान होता है। इसमें ये भी शिक है कि कुरैश के मुहाजिरीन जो हैं वो अपना खून बेहा खुद अदा करेंगे, अपने दस्तूर के मुताबिक जैसे वो कर रहे थे। अपने लोगों को छुड़ाना है, गर्दन छुड़ानी है तो वो खुद छुड़ाएंगे, अपने मामलात तय करेंगे। ये उस शिक में मौजूद है। औस और खजरज हत्तुल मकदूर अपनी जंग को रोक के रखेंगे, जंग से हाथ जो रोक के रखेंगे, और पूरी कोशिश के साथ अंसार और मुहाजिरीन बाहम मिल कर रहेंगे। ठीक है, ये मिसाक मदीना की वैसे तो काफ़ी शिकें हैं, जो पढ़ना चाहे वो सीरत की किताबों से निकाल कर बेतफसील पढ़ सकता है, हमारे पास वो मौका नहीं है। तो ये मिसाक मदीना ये उस तर्ज़ की मिसाक थी कि एक हुकूमत के तहत जो लोग रह रहे हैं वो आपस में इस तरह रहें कि बाहर से भी महफूज रहें और अंदरूनी चपकलश से भी महफूज रहें। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर में मदीना में हिजरत कराने के बाद इब्तदाई मसरूफ़ियात और मवाक़ात मदीना और मिसाक मदीना के ऊपर गुफ्तगू की। अगली नशिस्तों में इससे आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। तब तक के हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।